एक बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के इस्तीफे के दौर के बीच में कमलनाथ के करीबी दीपक सक्सेना भारतीय जनता पार्टी में अब प्रवेश करने जा रहे हैं। दीपक सक्सेना आज भोपाल पहुंचकर बीजेपी ज्वाइन करेंगे। दीपक सक्सेना के साथ उनके कई समर्थक भी शामिल रहेंगे। दीपक सक्सेना ने कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। दीपक सक्सेना के बेटे अजय सक्सेना पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में लगातार कांग्रेस को झटके लग रहे हैं। कुछ दिन पहले छिंदवाड़ा के मेयर विक्रम अहाके ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस के विधायक कमलेश शाह भी बीजेपी में शामिल हो गए और ऐसे में अब दीपक सक्सेना, जो कि कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं, इसी सीट से विधायक भी रह चुके हैं। और कमलनाथ के जब बीच में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की अटकलें चल रही थी, इस तरह की अफवाहें चल रही थी, तब भी दीपक सक्सेना ने बहुत मुखर होकर अपनी बात रखी थी। उसके बाद पार्टी से इस्तीफा दिया और अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की बात वो कर रहे हैं। लिहाजा कुल मिलाकर बीजेपी जिस तरह से रणनीति के तहत पूरी तरह से कमलनाथ को छिंदवाड़ा में घेर रही है, उसकी वजह से कमलनाथ की मुश्किलें और चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं कि क्या इस सीट को, क्या इस किले को अब कांग्रेस बचा पाएगी। दुष्यंत पराशर हमारे सहयोगी इस वक्त भोपाल से सीधे जोड़ उनके पास चलते हैं। दुष्यंत, एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी को कई झटके लग रहे हैं। छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता नेता एक करके दामन छोड़ते जा रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अब दीपक सक्सेना का नाम भी जुड़ रहा है। इस्तीफा तो दे चुके थे और अब बीजेपी में भी शामिल हो रहे हैं। क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अवैध गढ़ कहा जाने वाला कमलनाथ का गढ़ जो है वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी जो है वो इस गढ़ को भेदती हुई नज़र आ रही है, भेदने में सफल भी होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि एक के बाद एक लंबी फहरिस्त है इस कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का बीजेपी में शामिल होने की एक सूची पूरी बीजेपी ने तैयार कर रखी है और एक के बाद एक नए नए नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। पहले कांग्रेस के विधायक जो है वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, उसके पहले कई सारे पदाधिकारी शामिल हुए, लेकिन उसके बाद छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम अहाके शामिल हो जाते हैं और अब एक नया नाम निकलकर सामने आता है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपक सक्सेना का। हालांकि दीपक सक्सेना पहले ही अपने सभी पदों से कांग्रेस के इस्तीफा दे चुके हैं। उनके सुपुत्र जो थे अजय सक्सेना, वो 21 मार्च को बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में ये कयास बहुत सारे थे, लेकिन अब वो कयास जो है वो पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं और राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव के समक्ष जो है दीपक सक्सेना अपने तमाम सारे कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जिस तरीके से दीपक सक्सेना कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं, लगभग 40 से 45 साल से कमलनाथ के साथ में वो कदम से कदम मिलाकर चलते रहे हैं, पार्टी के लिए लगातार काम करते रहे हैं, लेकिन अब पिछले कुछ समय से लगातार मुखर होकर वो पार्टी की जो गलत नीतियाँ रही हैं उनके खिलाफ में मुखर होते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ अभी लगभग सप्ताह भर पहले कमलनाथ ने तमाम सारे विधायकों के साथ में उनसे बंद कमरे में मुलाकात की थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब कमलनाथ की नसीहत भी उनको रोकने के लिए काम में नहीं आ पा रही है और अब दीपक सक्सेना जो है वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे। हालांकि जब दीपक सक्सेना अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो कांग्रेस को एक बड़ा झटका जो है वो छिंदवाड़ा में लगेगा और आगामी जो चुनाव होंगे, जो वोटिंग होगी 19 अप्रैल को, उस वोटिंग के पहले दीपक सक्सेना का कांग्रेस छोड़ जाना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी जो है वो खड़ी हो सकती है, क्योंकि दीपक सक्सेना का खुद का ही अपना एक वोट बैंक है और कहीं ना कहीं वो इतने सालों से लगातार कांग्रेस और कमलनाथ को मिलता रहा है। लेकिन अब जब दीपक सक्सेना खुद बीजेपी में चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका एक खामियाजा कांग्रेस को भुगतना एक बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए और साथ ही सबसे बड़ी चुनौती कमलनाथ के लिए, चूंकि ये अभेद किला न सिर्फ कांग्रेस का बल्कि कमलनाथ की प्रतिष्ठा भी इस सीट से जुड़ी हुई और ऐसे में करीब 4 दशक से लगातार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजनीति कर रहे दीपक सक्सेना का छोड़कर जाना, ये जाहिर तौर पर एक बड़ी घटनाक्रम है और बड़ी चुनौती और बड़ी एक तरह से कह सकते हैं कि समस्या की बात है कमलनाथ के लिए। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ कदम उठाते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।